हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। मेहनत करने वालों को सलाम। हमारे चैनल स्टडी मिनटों में इस पर ग्रामर की ऐसी वीडियो तैयार की गई है जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो स्टूडेंट इन वीडियो की मदद से ग्रामर सीखेगा उसकी ग्रामर इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि वो खुद से ग्रामर सॉल्व कर सकेगा। हमने सभी वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वीडियो के लास्ट में आंसर्स का पीडीएफ भी दिया है ताकि आप अपनी ग्रामर की बुक इजीली सॉल्व कर सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 3 का ग्रामर का चैप्टर 6 सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल ये बहुत ज़्यादा हमारी जो डेली वर्ड्स है उसमें यूज़ होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके नाम को, जो इसका वर्ड है, इसको ब्रेक करके इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड है सिंगुलर। तो देखिए, सिंगुलर में वर्ड आ रहा है सिंगल। सिंगल यानी एक, अकेला, सिर्फ एक। तो ऐसे वर्ड्स सिंगुलर में आते हैं जो सिर्फ अकेले होते हैं, एक होते हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्लूरल। प्लूरल यानी दो या दो से ज़्यादा। जब किसी एक इंसान की या किसी एक जगह की या किसी एक जानवर या किसी एक चीज़ की बात हो रही हो तो वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। या कभी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो, बहुत सारी चीज़ें हैं या दो भी चीज़ होगी अगर, तो वो प्लूरल नाउन में आएगी। उसी तरीके से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अ नाउन दैट नेम्स ओनली वन पर्सन यानी एक इंसान, वन प्लेस एक जगह, वन एनिमल एक जानवर, वन थिंग एक चीज़ इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं यानी अकेला। जैसे देखिए फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये अकेला, सिर्फ एक दोस्त की बात हो रही है, दोस्त। यहाँ पर है हाउस, हाउस यानी घर, तो सिर्फ एक घर की बात हो रही है, एक हाउस। यहाँ पे है जिराफ, सिर्फ एक जिराफ की बात हो रही है, जिराफ की, सिर्फ एक जिराफ, तो ये सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। देखिए यहाँ पे स्टोन, सिर्फ एक पत्थर की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है। इसी तरीके से अब प्लूरल किसे कहते हैं, देखिए सिंगुलर और प्लूरल में हम क्या डिफरेंस है वो भी आपको हम सिखाएंगे इस वीडियो में। तो अब हम देखेंगे कि प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। अ नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा, भले ही कितने भी हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, चाहे किसी इंसान का नाम, चाहे किसी जगह का नाम, वन प्लेस, चाहे किसी जानवर का नाम या किसी भी चीज़ का नाम, तो वो प्लूरल नाउन में आता है। जैसे देखिए ऊपर फ्रेंड था क्योंकि वो एक था, यहाँ पर हमने फ्रेंड के आगे S लगा दिया है तो अब ये बन गया है फ्रेंड्स। तो देखिए ज़्यादा, तीन लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे तीन फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो ये प्लूरल नाउन है। उसी तरीके से ऊपर एक घर की बात हो रही थी, वन हाउस, यहाँ पर हाउस की स्पेलिंग के आगे S लगा दिया है, तो ये अब हो गया हाउजेज, हाउजेज यानी बहुत सारे घरों की बात हो रही है। उसी तरीके से जिराफ था, यहाँ पर एक अकेले जिराफ की बात हो रही थी, अब यहाँ पर जिराफ की स्पेलिंग के आगे हमने S लगा दिया है, तो ये बन गया है जिराफ्स, तो यहाँ पे बहुत सारे जिराफ्स की बात हो रही है। उसी तरीके से स्टोन, यहाँ पर एक पत्थर की बात हो रही है, और प्लूरल नाउन में हमने स्टोन की स्पेलिंग के आगे S लगा दिया जिससे ये बन गया स्टोन्स, तो अब यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों की बात हो रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बदलते कैसे हैं। यू कैन मेक द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग वेज। आप इस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदल सकते हो। पहला रूल,
एड एस टू द सिंगुलर नाउन, यानी जो भी हमारी स्पेलिंग है उसके आगे बस एस लिख देना, उसके आगे बस एस को ऐड कर देना तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बी मधुमक्खी, यहाँ पर ये एक बी की बात हो रही है, यानी एक मधुमक्खी की बात हो रही है। वहीं अगर हम बी के आगे एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा बीज, यानी अब बहुत सारी मक्खियों की बात हो रही है। उसके नीचे विंडो खिड़की, तो यहाँ पे एक खिड़की की बात हो रही है विंडो, लेकिन वहीं अगर विंडो की स्पेलिंग के आगे एस लगा हुआ है तब वो बन जाएगा विंडोज, यानी बहुत सारी खिड़कियों की बात हो रही है। अब हमारा जो दूसरा रूल है, पहला रूल तो हमने समझ लिया कि कोई भी स्पेलिंग के आगे एस ऐड कर दो तो वो प्लूरल बन जाता है। अभी दूसरी जो हमारी चीज़ है हम वो देखते हैं, एड ई एस टू सिंगुलर नाउन दैट एंड इन डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स। देखिए यहाँ पर एक नया रूल है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि पहले तो हमारा रूल ये है कि हम वर्ड के आखिर में अगर एस लगा दें तब वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनके लास्ट में डबल एस से ख़त्म हो रहे हैं या एस एच से वो ख़त्म हो रहे हैं, सी एच से ख़त्म हो रहे हैं या एक्स से ख़त्म हो रहे हैं, तब उनके आगे हम प्लस एस नहीं लगाएंगे, एस को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उनके आगे हम ई एस लिखेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल है फॉक्स, तो फॉक्स जो है वो उसका लास्ट वर्ड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एक्स पे, तो जब भी एक्स दिखे तो उसके आगे हम क्या एस लगाएंगे, नहीं, उसके आगे हम ई एस लगाएंगे, फॉक्सेस, तो ये बन गया फॉक्सेस। अब देखिए बेंच, तो बेंच का लास्ट वर्ड क्या है, सी एच, तो देखिए इसने बोला है कि सी एच अगर रहा तो ई एस को हमें ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए, तो बेंच के आगे हम ई एस लगा देंगे तो बन जाएगा बेंचेस। तो अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए, मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल भी लिख कर समझाती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल है बी ओ डबल एस, देखिए फॉर एग्जाम्पल बॉस, तो यहाँ पर एक बॉस की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है बॉस, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉस को आप मुझे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तब आप क्या लिखेंगे, आप पहले तो इसका लास्ट वर्ड चेक करेंगे, क्या ये डबल एस से ख़त्म हो रहा है, हाँ इसमें लास्ट में डबल एस है, तो हम इसमें एस ऐड करेंगे, इसमें क्या फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि डबल एस है, तो अब हम इसमें ई एस ऐड करेंगे, तो देखिए बी ओ डबल एस ई एस, बॉसेस, बॉसेस। अब ये बहुत सारे बॉसेस की बात हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा थर्ड रूल है वो है एड ई एस टू सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन ओ, तो वो कह रहा है कि जो ऊपर जो सेकेंड रूल है उसी की तरह थर्ड रूल भी है कि हमें ई एस लगाना है किन किन में, जिनके वर्ड एंड हो रहे हैं डबल एस से, एस एच से, सी एच से और एक्स से। अब थर्ड रूल में कह रहा है कि ई एस उनके आगे भी लगाओ जो वर्ड ओ से ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि टोमेटो, लास्ट में ओ आया तो अब इसके आगे भी हमें ई एस लगाना है, टोमेटोज, तो ये प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर एक टमाटर की बात हो रही है, यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा टमाटरों की बात हो रही है। उसी तरीके से पोटैटो, तो देखिए लास्ट में ओ आ रहा है तो इसलिए भी हम यहाँ पर ई एस लगाएंगे, पोटैटोज। तो चलिए आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा जब हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एड एस और ई एस टू दिस नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। आप यहाँ पर जितने भी सिंगुलर नाउन्स दिए ये सब सिंगुलर नाउन्स हैं, वो कह रहा है कि इसमें या तो एस लगाओ या तो ई एस लगाओ ताकि वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला हमारे लिए ऑलरेडी करा हुआ है, देखिए प्लेट था, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लेट था, उसको कन्वर्ट करना था प्लूरल में, तो उसने सिंपली आगे एस ऐड किया और बताया यहाँ पर प्लेट्स।
क्यों उसने एस ऐड किया? क्योंकि ना तो इसका लास्ट वर्ड ओ है, ना तो इसका लास्ट वर्ड एस एच है, ना ही इसका लास्ट वर्ड सी एच है, ना ही डबल एस है, ना ही एक्स है। तो ये छोड़ के अगर जितने भी वर्ड्स आएंगे तो वो सिंपली एस से प्लूरल हो जाएंगे। अब बफेलो में देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, तो अब हम इसे प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए ई एस लगाएंगे। याद आ रहा है रूल नंबर 3? तो अब ये हो जाएगा बफेलोज। अब जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है ग्लास। देखिए ग्लास के भी लास्ट का वर्ड चेक करिए, यहाँ पर एक ग्लास की बात हो रही है लेकिन उसके लास्ट में डबल एस है, तो अब हम इसके आगे भी ई एस लगाएंगे। ग्लासेस, GLASSES, ग्लासेस। फोर्थ है हमारा स्पाइडर। देखिए स्पाइडर का लास्ट वर्ड आर है, तो यहाँ पर हम ES नहीं लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे स्पाइडर्स। हमारा फिफ्थ वर्ड है रोज। देखिए रोज में भी लास्ट में ई आ रहा है, तो इसमें भी हम ES नहीं लगाएंगे, इसमें हम सिंपली लगाएंगे एस, रोज, और एस, रोजेस, बहुत सारे गुलाब के फूल। देखिए हमारा सिक्स वर्ड है बॉक्स। तो बॉक्स में जो लास्ट वर्ड है उस पर आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये एक्स आ रहा है, तो रूल नंबर 2 कि अगर एक्स आए तो हमें ES लगाना है। तो बॉक्स के लिए हम लिखेंगे EX। तो पहले हम बॉक्स की स्पेलिंग लिखेंगे BOX, उसके आगे लिखेंगे ES, बॉक्सेस। अब हमारा 7th वर्ड जो कि है बुश। देखिए लास्ट वर्ड पर गौर कीजिए आप, क्योंकि लास्ट वर्ड से ही हमें पता चलेगा कि प्लूरल एस से कन्वर्ट करना है या ES से। यहाँ पर SH आया है तो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। हमने यहाँ पर BUSH लिखने के बाद ES लगाना है, बुशेस। उसके बाद देखिए पीच, PEACH, देखिए CH के बाद ES लगेगा, तो ES, पीचेस। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप ज़रा वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करिए कि नेक्स्ट आंसर्स क्या होंगे। वैसे तो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगी, फिर भी जितना आपने अब तक सीखा है वो आप ज़रा खुद से भी अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर पर। 9th नंबर पर है ब्रश। तो ब्रश का लास्ट वर्ड देखिए SH, तो हमने रूल नंबर 2 में सीखा है कि जब SH आए तब उसके पहले भी ES लगता है। तो ब्रश की स्पेलिंग हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ES, ब्रशेस। उसके बाद मैंगो। देखिए मैंगो के लास्ट में O आ रहा है, तो रूल नंबर 3 कि जब भी हमारा वर्ड O से एंड हो तो भी ES लगता है, तो यहाँ पर भी मैंगो एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद ES, मैंगोज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेच। तो लेच के लास्ट में CH आ रहा है, तो यहाँ पर भी LATCH। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ S लगेगा या ES। तो यहाँ ES लगेगा, लेचेस। अब जो हमारा 12th नंबर पर है स्ट्रीट। तो स्ट्रीट में देखिए ना तो CH है, ना डबल S, ना SH, ना ही X, ना ही O, तो यहाँ सिंपली हम स्ट्रीट लिखेंगे और S ऐड करेंगे, स्ट्रीट्स। देखिए हमारी ये कितनी इजी एक्सरसाइज कितनी आसानी से हो गई है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए तो आप बहुत सारे वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर इस पेज पर कुछ और नए रूल्स दिए हुए हैं बच्चों। जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी 3 रूल्स देख चुके हैं, लेकिन ये वाले जो हमारा नेक्स्ट पेज है इस पे हमें कुछ 4 नए और रूल्स दिए गए हैं।
चलिए उनको भी एक एक करके देखते हैं। आप घबराइए नहीं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये बहुत ईजी है, बस आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसका पहला रूल है, फॉर सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, दैट एंड इन एफ और एफ ई, चेंज द एफ और एफ ई टू वी ई एस। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसा कि हम पहले क्या देख रहे थे कि कभी हमारा जो सेंटेंस है वो ओ से ख़त्म हो तो हम ई एस लिख रहे थे, है ना, ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो वर्ड है उसके लास्ट में एफ से ख़त्म हो वो वर्ड, या फिर एफ ई से ख़त्म हो, तो आपको क्या करना है, आपको उस एफ को नहीं लिखना है प्लूरल फॉर्म में, बल्कि हम उस एफ की जगह लिखेंगे वी ई एस। हमें ये नए 3 वर्ड ऐड करना है, उस एफ को हटाकर नए 3 वर्ड ऐड करना है जो कि है वी ई एस। तब ये हो जाएगा लीफ से लीव्स। ये यहाँ पर एक पत्ते की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पत्तों की बात हो रही है। उसी तरीके से देखिए एफ ई भी जब आए, यानी यहाँ पर वाइफ लिखा था, तो एफ ई भी जब आए, हमारा वर्ड जब एफ ई से भी ख़त्म हो, तो एफ ई को भी हटाकर हमें क्या लिखना है, वी ई एस, वाइव्स। देखिए यहाँ पर ये इसका सिंगुलर फॉर्म है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है। लीफ से लीव्स, वाइफ से वाइव्स। इसी तरीके से हमारा जो रूल नंबर 2 है वो देखते हैं, फॉर सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन वाई। अगर तो हमारा वर्ड वाई से ख़त्म हो रहा है तब उस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, आई ई एस। देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से चेंज है, अगर हमारा वर्ड एफ से या एफ ई से ख़त्म हो तब हम क्या ऐड कर रहे थे, वी ई एस। उस एफ को हटाकर उस एफ ई को हटाकर क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। लेकिन अगर हमारा वर्ड वाई से ख़त्म हो तब उसमें हम क्या ऐड करेंगे, आई ई एस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर वाई का एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि हमारा वाई से एंड होने वाला वर्ड है जे ओ एल एल वाई, जॉली, जे ओ डबल एल वाई। अब मैं आपसे कह दूँ कि इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले वर्ड का लास्ट लेटर देखोगे। देखो यहाँ पे वाई है, तो अब हमने क्या रूल पढ़ा कि जब भी वाई आए तो उसको नहीं लिखना है, उसकी जगह आई ई एस लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जे ओ डबल एल तो लिखेंगे, जे ओ डबल एल, लेकिन वाई की जगह आई ई एस। देखिए जॉलीज, तो ये करेक्ट प्लूरल फॉर्म है। अभी हमारा जो थर्ड रूल है उस पर बढ़ते हैं। सम नाउन्स फॉर्म द प्लूरल विद अ चेंज इन द वोवेल और वोवेल्स विद इन द वर्ड। वो ये बोल रहा है कि हमारा जो थर्ड रूल वो ये है कि कुछ कुछ प्लूरल फॉर्म हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ना तो हमें उसमें ई एस ऐड करना होता है, ना ही एस ऐड करना होता है, ना ही वी ई एस, ना ही आई ई एस। हमें उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता, बल्कि अगर उसमें जो वोवेल है, जैसे कि मैन में ए है वोवेल, तो उसकी जगह अगर हमको कोई बोले कि मैन का प्लूरल लिखो, तो हम बस ए की जगह ई वाला वोवेल लिख देंगे, एम ई एन। देखिए मैन का मतलब होता है एक आदमी, एम ए एन मैन का मतलब होता है एक आदमी, लेकिन कहीं पर एम ई एन लिखा हो तो समझ जाना ये प्लूरल फॉर्म है, यहाँ बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है। उसी तरीके से वुमेन देखिए, WOMAN वुमेन, तो ये क्या हुआ, सिंगल, एक वुमेन की बात हो रही है। वहीं अगर हमें बोला गया कि इसका प्लूरल फॉर्म लिखो, तो हम एस ई एस ये सब नहीं लगाएंगे, बल्कि हम सीधा WOMEN लिख देंगे, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। इसी तरीके से फूड, OOT को FOOT को FEET, फीट, TOOTH को TEETH, तीत। देखिए ओ वोवेल को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी डबल ओ आया है तो वहाँ वहाँ हम
ई लगा दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर भी ए आया है तो वहाँ भी हम ई लगा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए गौर कीजिए बच्चों। इसी तरीके से गूस, गूस में भी डबल ओ है, तो यहाँ पर अगर हम प्लूरल लिखने जाए तो वहाँ हम गीस लिखेंगे, डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ माउस यानी OUSE माउस, तो माउस का जो प्लूरल होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हो जाएगा माइस, माइस। अब हमारा जो फोर्थ रूल है वो ये है कि कुछ नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ नाम ऐसे भी हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं, प्लूरल में भी सेम होते हैं, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शेप हमेशा शेप ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो। इसी तरीके से जो डियर है, डियर यानी हिरन, तो सिंगुलर में भी वो डियर है और प्लूरल में भी वो डियर ही है, उसमें कोई भी वर्ड हम ऐड नहीं करेंगे, ना ही उनमें कोई रूल अप्लाई होगा। तो चलिए आपको एक्सरसाइज जो दी गई है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाला है, हम करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, बस आपने अभी अभी पढ़ा है इसलिए आपको ये मुश्किल लग रहा है। आप इसे रोज़ाना पढ़िए, तब ये बहुत इजी हो जाएगा। देखिए पहला वाला हमारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, लॉरी, तो उसने कन्वर्ट किया है लॉरीज में। क्यों लॉरीज में IES क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट का जो वर्ड है वो वाई पर ख़त्म हो रहा था, तो हमें ये कन्वर्ट करने से पहले भी हमारा लास्ट वर्ड चेक करना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है शेल्फ, तो देखिए शेल्फ का जो लास्ट वर्ड है वो है F, तो हमने F के लिए क्या रूल पढ़ा है अभी? देखिए हमारा रूल नंबर 1 कि जब भी हमारा F आए तो उसको हम VES से चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसको VES से चेंज करते हैं। पहले तो हम शेल पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, SHEL। अब F नहीं लिखना है, अब VES, शेल्व्स। अब देखिए नाइफ, तो नाइफ का जो लास्ट वर्ड है वो है FE, तो इसमें भी हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, KNI। अब FE नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे VES, नाइव्स। हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है मैन, तो हमने मैन का देखा कि मैन में ना तो S लगेगा ना तो ES, बल्कि जो N है वो E में बदल जाएगा। देखिए MEN, मैन। इसी तरीके से जो गूस है, गूस का भी एग्जाम्पल हमने देखा, तो जो डबल ओ था वो डबल ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम प्लूरल फॉर्म कैसा लिखेंगे? GEESE, गीस। देखिए शिप, शिप का हमने क्या देखा था कि शिप का ना तो सिंगुलर फॉर्म में कोई चेंज है ना ही प्लूरल फॉर्म में, शिप शीप ही रहता है, तो यहाँ पर भी आंसर में हम एग्जैक्टली वही स्पेलिंग को लिख लेंगे, शीप। अभी हमारा 7th वर्ड है सिटी। देखिए सिटी में लास्ट वर्ड क्या आ रहा है? वाई, तो जब भी हमारा वाई से एंड हो, तो देखिए रूल नंबर हमारा 2 के कभी कोई वर्ड वाई से एंड हो तो हम IES लगाते हैं, तो हमें इसमें भी 7 नंबर पर वही रूल अप्लाई करना है, तो हम CIT लिखेंगे, अब वाई की जगह लिखेंगे IES, सिटीज। अब देखिए लोफ, लोफ का लास्ट वर्ड है F, तो अब LOAVES, लोव्स। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोनी, तो पोनी का लास्ट वर्ड है वाई, तो यहाँ PON तक एज इट इज कॉपी करेंगे, लेकिन वाई की जगह हम क्या लिखेंगे? IES, पोनीज। उसी तरीके से जो 10th वर्ड है वो है फैमिली, फैमिली में लास्ट में वाई आ रहा है, तो हम FAMIL तक लिखेंगे, लेकिन वाई की जगह लिखेंगे IES, फैमिलीज। यहाँ एक परिवार की बात हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे परिवार की बात हो रही है। हमारा जो 11th वर्ड है वो है स्टोरी, स्टोरी के देखिए लास्ट वर्ड है वाई, तो अब वाई
की जगह हम IES लिखेंगे, तो पहले STOR तक सेम लिखिए, Y की जगह फिर IES कर दीजिए, स्टोरीज। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, लाइफ, LIFE, लाइफ। तो देखिए FE आ रहा है लास्ट में, तो अब FE की जगह हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रूल नंबर 1 क्या है, उस हिसाब से 12 वर्ड का आंसर क्या आएगा, ये आप कमेंट में बताइए। LIVES, लाइव्स। उसके बाद देखिए थीव्स, THIEF, थीफ। तो यहाँ पर हमारा वर्ड F से ख़त्म हो रहा है, तो इसमें रूल नंबर 1 लगेगा, THIE। अब हम F लिखने की बजाय VES लिखेंगे, थीव्स। वैसे देखिए मैंगो, तो मैंगो का देखिए लास्ट वर्ड है O, तो हमने पिछले रूल में देखा था कि जब भी हमारा वर्ड O से एंड हो तो ES लगता है, तो हम मैंगो की स्पेलिंग एज इट इज लिखेंगे और ES लगाएंगे, मैंगोज। उसी तरीके से 5th वर्ड है माउस, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा हमारे रूल नंबर 3 में कि माउस का जो रहता है वो क्या हो जाता है, माइस, प्लूरल फॉर्म में। तो माउस का आंसर आएगा माइस, MICE, माइस। उसी तरीके से डियर का क्या रहेगा, डियर, डियर ही रहता है, जिस तरीके से जो शिप था वो शिप था दोनों फॉर्म्स में, इसीलिए ये भी डियर ही रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एल्फ। देखिए एल्फ का लास्ट वर्ड देखिए F, तो F की जगह VES लगेगा, तो पहले हम EL लिखते हैं, फिर VES ऐड करेंगे, एल्व्स। अब जो तूत है, तो मैंने आपको बताया था कि डबल O की जगह डबल E लगेगा, तो वो तीत होगा, और तूत का प्लूरल फॉर्म तीत होता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वुल्फ। वुल्फ के देखिए लास्ट वर्ड में F है, तो पहले हम WOL लिखेंगे, अब F की जगह VES, वुल्व्स। अब देखिए काफ, तो काफ में CAL पहले तो इतना लिखेंगे, लेकिन F की जगह VES, काव्स। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये एक्सरसाइज मेरे साथ सॉल्व कर ली होगी और आपको सब रूल्स अच्छे से समझे होंगे सिंगुलर और प्लूरल के। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल स्टडी मिनटों को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।